हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म मक्का मुकर्रमा में हुआ था, लेकिन उनकी मां हजरत आमिना ने उन्हें उनकी हिफाजत और पालन पोषण के लिए बानू सद कबीले की एक नेक और सच्ची औरत हजरत हलीमा सादिया के हवाले कर दिया। ये उस समय अरब की एक रिवायत थी कि लोग अपने बच्चों को शहर की गर्मी और बीमारियों से बचाने के लिए गांवों की साफ हवा में भेज देते थे। हजरत हलीमा, जो एक गरीब लेकिन ईमानदार और नेक औरत थीं, हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर ले गईं। उनके साथ उनके शौहर हजरत हारिस और उनके अपने बेटे जमरह भी थे। जब हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर पहुंचे तो घर में अजीब सी बरकत आ गई। उनकी बकरियों का दूध बढ़ गया, खेतों में फसल खूब उगने लगी और घर में खुशहाली छा गई। हजरत हलीमा और हजरत हारिस हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत प्यार करते थे, जैसे अपने ही बच्चे से करते हैं। वे उन्हें दूध पिलाती, खाना खिलाती और हर वक्त उनकी हिफाजत करती थीं। एक दिन जब हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब 4-5 साल के थे, वे अपने दूध भाई जमरह के साथ चरागाह में खेल रहे थे। जगह बहुत हरी भरी थी, चारों तरफ बकरियां चर रही थीं और हवा में एक अजीब सा सुकून था। अचानक आसमान से 3 नूरानी हस्तियां उतरी, हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम और हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम। उनके कपड़े इतने सफेद और चमकदार थे जैसे रोशनी से बुने गए हों। उनके हाथों में एक सफेद चादर थी जिसमें से बहुत प्यारी खुशबू आ रही थी। ये दोनों फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से आए थे ताकि हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को पाक किया जाए और उन्हें नबूवत के लिए तैयार किया जाए। जमरा, जो पास ही खेल रहा था, ये सब देखकर हैरान रह गया। उसने देखा कि फरिश्तों ने हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत नरमी से पकड़ा और जमीन पर लिटा दिया। फिर उन्होंने उनका सीना चीर दिया, उसमें से एक काली चीज निकाली जो शैतान का असर थी और उसे बाहर फेंक दिया। ये एक पाक करने का अमल था। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों में एक नूरानी चीज उठाई जो ईमान और हिकमत से भरी थी और उसे हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में डाल दिया। फिर उन्होंने सीने को एक अजीब सी चादर से बंद कर दिया जिससे कोई निशान तक नहीं रहा। ये सब इतना जल्दी हुआ कि जमरह को लगा जैसे कोई सपना देख रहा हो। डर के मारे जमरह अपनी छोटी छोटी टांगों से दौड़ता हुआ घर पहुंचा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और वो हाँफ रहा था। उसने अपनी माँ हजरत हलीमा के पास जाकर कहा, अम्मा जान, अम्मा जान, बहुत अजीब बात हो गई। 3 आदमी थे, उनके कपड़े सफेद और चमकते हुए थे। उन्होंने हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जमीन पर लिटा दिया और उनका सीना चीर दिया। मैं डर के मारे भाग आया। हजरत हलीमा का दिल जोर से धड़क उठा। वो एक नेक औरत थी, लेकिन ये सुनकर उनका दिल घबरा गया। उन्होंने अपने शौहर हजरत हारिस को बुलाया और कहा, हारिस, ये क्या हो गया? कहीं हमारे घर में कोई बुरा असर तो नहीं आ गया? चलो जल्दी जाकर देखते हैं। दोनों तेजी से चरागाह की तरफ दौड़े। रास्ते में उनके दिल में कई तरह के ख्याल आ रहे थे। कहीं हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ हो तो नहीं गया? जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं। वो बिल्कुल सही सलामत थे, बस उनका चेहरा थोड़ा पीला था, जैसे कोई बड़ा वाकया अभी अभी गुजरा हो। हजरत हारिस ने हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी बाहों में उठा लिया, उनके माथे को चूमा और प्यार से पूछा, बेटा क्या हुआ? हमें बहुत डर लग रहा है, बताओ तो सही। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत शांति से जवाब दिया, बाबा, 3 आदमी आए, उनके कपड़े बहुत सफेद और चमकते हुए थे। उन्होंने मुझे लिटाया, मेरा सीना खोला, उसमें से एक काली चीज निकाली और बाहर फेंक दी। फिर उन्होंने मेरे दिल में एक नूरानी चीज डाली और सीना बंद कर दिया। मुझे जरा भी दर्द नहीं हुआ, बस एक सुकून और खुशबू महसूस हुई। ये सुनकर हजरत हलीमा और हजरत हारिस दोनों का दिल और जोर से धड़कने लगा। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा, दोनों के चेहरों पर चिंता साफ झलक रही थी। हजरत हारिस ने कहा, हलीमा, मुझे लगता है ये कोई अजीब बात है। कहीं हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई जिन या शैतान का असर तो नहीं हो गया? अच्छा होगा कि हम उन्हें उनके घर वालों को वापस दे दें, वरना हम उनकी हिफाजत नहीं कर पाएंगे। ये सुनते ही हजरत हलीमा रो पड़ी। उनका दिल हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत जुड़ गया था, लेकिन डर के कारण वो परेशान हो गई। उन्होंने हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ लिया और मक्का की तरफ चल पड़ी। रास्ते में उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो सोच रही थी, कहीं मेरी वजह से नबी को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा। मक्का पहुंचकर उन्होंने हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
उनकी माँ हजरत आमिना के हवाले किया। हजरत आमिना ने हलीमा को देखकर पूछा, हलीमा, तुम तो मेरे बेटे को बहुत प्यार से अपने साथ ले गई थी, फिर इतनी जल्दी वापस क्यों आ गई? कोई बात तो नहीं हुई? हजरत हलीमा ने अपने आंसू पोंछे और पूरा वाकिया सुना दिया। जमरह का डर, नबी का बयान और उनका घबराया हुआ दिल। उन्होंने कहा, आमिना, हमारे दिल में एक अजीब सी डर है। हम सोचते हैं कहीं हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई जिन या शैतान का असर तो नहीं हो गया। हम उनकी हिफाजत नहीं कर पा रहे, इसीलिए वापस लाए हैं। ये सुनकर हजरत आमिना ने मुस्कुराते हुए अपने बेटे को बाहों में लिया और कहा, हलीमा, नहीं, अल्लाह की कसम, मेरे बेटे पर कोई जिन या शैतान का असर नहीं हो सकता। ये एक मौजिज़ा है, अल्लाह की रहमत है, उनके नबी होने की निशानी है। तुम घबराओ मत, ये अल्लाह का करम है। फिर हजरत आमिना ने अपनी जिंदगी की एक करामत का जिक्र किया। वो बोली, हलीमा, जब मैं गर्भवती थी तो एक रात मुझे अजीब सी रोशनी दिखाई दी। जब मेरे बेटे का जन्म हुआ तो पूरा घर उस रोशनी से भर गया। मुझे एक आवाज सुनाई दी थी कि ये लड़का बड़ा होकर पूरी दुनिया को रोशनी देगा। ये सब अल्लाह की निशानियां हैं। ये सुनकर हजरत हलीमा का दिल सुकून से भर गया। उनका डर दूर हो गया और वो समझ गईं कि हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के प्यारे हैं। उन्होंने नबी के माथे को प्यार से चूमा, उनके लिए दुआ की और कहा, आमिना, तुम ठीक कह रही हो, ये सब अल्लाह का करम है। मैं अब वापस जा रही हूँ, लेकिन हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा मेरी दुआओं में रहेंगे। हजरत हलीमा वापस अपने गांव चली गईं और हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ हजरत आमिना की गोद में पलने लगे। अगर आप भी ऐसी इस्लामिक वीडियो बनाना चाहते हैं लेकिन आपके पास स्क्रिप्ट नहीं है, तो आप हमसे स्क्रिप्ट या किताबें ले सकते हैं। इसके लिए बस एक छोटी सी रकम अदा करनी होगी। पेमेंट करते ही आपको पूरी स्क्रिप्ट की PDF मिल जाएगी, जिसे आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करके उसी से वीडियो बना सकते हैं। इसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको वीडियो एनिमेशन बनाना सिखाऊं, तो कमेंट में जरूर बताएं। मैं बहुत जल्द आपके लिए पूरा वीडियो कोर्स लेकर आऊंगा। इसी तरह एक और वाकया में जिक्र आया है। उस वक्त अरब की जमीन पर बहुत भयानक सूखा पड़ गया था। महीनों से आसमान से एक भी बूंद पानी नहीं गिरी थी। न खेतों में हरियाली बची थी, न कुओं में पानी, न जानवरों के लिए चारा। लोगों के चेहरों पर मायूसी थी, बच्चे भूख से तड़प रहे थे और पूरे मक्का की रौनक जैसे गायब हो गई थी। हर कोई परेशान था, किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें, किससे मदद मांगे। लोग आपस में बातें करने लगे, चलो अपने बुतों से दुआ मांगते हैं, शायद वो हमें बारिश दे दें। लेकिन तभी मक्का के एक बुजुर्ग और इज्जतदार इंसान ने खड़े होकर कहा, ऐ मक्का के लोगों, ये बुत हमें कुछ नहीं दे सकते। हमारे बीच अब्बू तालिब मौजूद हैं। वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं और काबा शरीफ के रखवाले हैं। उनकी दुआ में जरूर असर होगा। चलो हम सब उनके पास चलते हैं और उनसे गुजारिश करते हैं कि वो अल्लाह से बारिश की दुआ करें। लोगों को उनकी बात पसंद आई और सब मिलकर अब्बू तालिब की खिदमत में पहुंचे। सबके चेहरे पर उम्मीद और डर दोनों था। लोग बोले, ऐ अब्बू तालिब, सूखे ने हम सबको बर्बाद कर दिया है। जानवर प्यास से मर रहे हैं, इंसान भूख से परेशान है, बच्चे रो रो कर सो जाते हैं, जमीन पर कहीं हरियाली नहीं बची, काफिले बंद हो गए हैं, कारोबार रुक गया है। आप ही अल्लाह से बारिश की दुआ कीजिए। अब्बू तालिब ये सुनकर बहुत गमगीन हुए, उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, चलिए चलिए हम सब काबा शरीफ चलते हैं। और फिर उन्होंने अपने प्यारे भतीजे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ लिया। उस वक्त आप छोटे थे, लेकिन आपका चेहरा नूर से जगमगा रहा था। जिसे भी आपकी सूरत दिखती वो बरकत महसूस करता। अब्बू तालिब आपको लेकर काबा शरीफ पहुंचे। वहां उन्होंने आपको अपने पास बिठाया, फिर हाथ उठाकर आसमान की तरफ दुआ करने लगे, ऐ अल्लाह, तू रहमत वाला है, तू मेहरबान है, अपनी रहमत की बारिश बरसा दे। इतना कहना ही था कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक उंगली आसमान की तरफ उठाई। वो क्या मंजर था! आसमान जो बिल्कुल साफ था, अचानक काले नीले बादलों से भर गया। तेज हवाएं चलने लगीं, बिजलियां चमकने लगीं और कुछ ही पलों में ऐसी तेज बारिश शुरू हुई कि हर कोई हैरान रह गया। लोग खुशी से झूम उठे। कहीं बच्चों की हंसी गूंज रही थी, कहीं बूढ़ों के होठों से शुक्रिया निकल रहा था। सूखी जमीन पर पानी बहने लगा, खेतों में हरियाली लौट आई, जानवरों ने सर उठा लिया और पूरा अरब फिर से जिंदगी से भर गया। सब लोग कहते फिर रहे थे, आज की ये बारिश उस छोटे बच्चे की वजह से हुई है जिसका चेहरा चांद की तरह चमकता है। और वो बच्चा कौन था? वो थे हमारे प्यारे नबी
हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब्बू तालिब का दिल उस दिन बहुत भर आया। उन्होंने अपने भतीजे की इस करामत को देखकर एक लंबा कसीदा नज्म लिखा, जिसमें उन्होंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की। उन्होंने अपने एक नज्म में कहा, वे ऐसे रोशन चेहरे वाले हैं कि उनके चेहरे की बरकत से बादलों से बारिश मांगी जाती है। वे यतीमों का सहारा हैं और बेवाओं के रखवाले हैं। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में 2 अल्फाज कमेंट में जरूर लिखें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में।